संत पलटू साहिब हम आपको चेताते हुए चेतावनी के इस पद में निरंतर राम 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 रटने के लिए कह रहे हैं। राम नाम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए, हरि नाम की आवश्यकता को प्रकट करते हुए साहिब कहते हैं, चादर ले हूँ धुआए मन मेल भया है, सतगुरु पूरा धोबी पाया और सत्संगति सोदाई है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। आप और हम संतों की वाणी से नवीन नवीन पदों को श्रवण करते हुए नाम राम के इस अमृत को पान कर रहे हैं। आपका और मेरा प्रयास यही है कि बार बार संतों के पदों में इस बात को सुने और धारण करें, क्योंकि जब बार बार कोई बात आपके और मेरे कानों से होकर भीतर उतरेगी तो निश्चित उसका परिणाम, प्रभाव, प्रताप आप और मैं प्राप्त कर पाएंगे। साहिब कहते हैं कि चादर लेऊं धुआए मन मेल भया है, सतगुरु पूरा धोबी पाया और सत्संगति सोदाई है। हम आप प्रत्येक जीव की यही तो स्थिति है। चादर अर्थात ये देह है, ये जीवन मेल भया है। हम आप न जाने कितने मलिनताओं से युक्त हो गए हैं। मन में, तन में, जीवन में अनेक प्रकार के गंदगियां आकर समा गई है। मन के भीतर ऐसे ऐसे कलुषित विचार उठते हैं कि हम आप विश्वास नहीं कर पाते कि ये हमारे ही विचार हैं। जीवन में ऐसे ऐसे कृत्य कर जाते हैं कि बाद में अफसोस, पश्चाताप होता है कि हमने अपने विचारों की देखा देखी में न जाने क्या कर दिया। साहिब कहते हैं, इस मेल को छुड़ाने वाला केवल एक ही है, वो सतगुरु रूपी धोबी। कैसे छुड़ाता है? बोले सत्संगति सोदाई है। वो अपनी वाणी से, अपने संग से हम आपको प्रेम में आसक्त बना देता है। किसके प्रेम में? बार बार जब आप और मैं संतों की वाणी को श्रवण करते हैं तो एक ही प्रतिध्वनि गूंजती है, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। और यही बात साहिब कहते हैं कि राम नाम निरंतर जपते रहो, उसमें आसक्त हो जाओ। प्रीति यदि करना है, विश्वास यदि करना है, आसक्ति यदि करनी है, प्राप्ति यदि करनी है, तो इस जीवा से चाहे बेमन हो, चाहे जबरदस्ती हो, हट पूर्वक हो, मशीन की नाई निरंतर नाम जपने की आसक्ति प्रत्येक जीव को, और कम से कम हम आप जो संतों की वाणी को श्रवण करने वाले हैं, हम साधकों को अवश्य ही अपने जीवन में इसको प्रतिष्ठित करना चाहिए। साहिब कहते हैं, जब जब हम आप संत सतगुरु रूपी इस धोबी के यहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे धोबी घाट पर कपड़े के पहुँचने पर वह उसे धोकर निर्मल बना देता है, उसी प्रकार सतगुरु रूपी धोबी हमारे चित्त रूपी कपड़े को, चित्त रूपी उस चादर को निर्मल बनाने का काम करता है। परमात्मा के प्रति आसक्ति को, प्रेम को, विश्वास को, श्रद्धा को हमारे भीतर उत्पन्न कर देता है, नवीनता को हमें प्रदान कर देता है। तिरगुन दाग पर्यो चादर में और मलिमली दाग छुड़ावे रे। जब जब साहिब नाम की महिमा, पूज्य भगवंत अवतारों की कथाएं सुनाते हैं, लीला गाथाएं हम सबको श्रवण करने को मिलती है, संतों के चरित्र हम आप सुनते हैं, तो आपके और मेरे तीनों गुण कौन कौन से? बोले सत्व, रज और तम के प्रभाव से ये जो मन में मलिनताएं पहुंच गई हैं। कैसे पहुंची? पाप और पुण्य के फेर में हम आप पहुंच गए, रजोगुणी तमोगुणी जीव बन गए हैं, और इन्हीं के कारण नाना प्रकार के संस्कार हमारे चित्त में दाग के समान छूटे नहीं छुटाए जा रहे हैं, मानो बहुत ज़्यादा पक्के हो गए हैं। साहिब कहते हैं कि सतगुरु रूपी धोबी जब जब नाम की चोट लगाता है, जैसे कोई कपड़े धोने वाला धोबी निश्चय ही कपड़े को पटक पटक के धोता है तो उसके रोम रोम में, रेसे रेसे में पिरोया हुआ वो मेल बाहर निकल आता है। जब जब सतगुरु नाम की चोट करता है तो जो दाग हैं वे छूट जाते हैं। साहिब कहते हैं, लेकिन कुछ दाग जो जन्म जन्मांतरों से, नाना योनियों से भटकते भटकते कुछ ज़्यादा ही गहरे बैठ गए हैं, उनको निकालने के लिए आँच दहिन बेराग की भाटी और सरवन मनन घमाई रे, निरख परख के चादर धोए ही साबुन ज्ञान लगाई है। साहिब कहते हैं
उन दाग को दूर करने के लिए, उन धब्बों को, कलंक को मिटाने के लिए, चित्त में बैठे उन संस्कारों से मुक्त होने के लिए हम आपको सतगुरु के भाव से, सतगुरु के प्राण से, सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से जब हम वैराग्य को प्राप्त करते हैं, तो वैराग्य की भट्टी में जैसे कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होने पर, तेल आदि के दाग, चिकटन आदि उन पर होने पर गर्म पानी में सोडा आदि डालकर उन्हें डुबोया जाता है, धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिसके प्रभाव से उसके दाग निकल जाते हैं। और इसी प्रकार उनको स्वच्छ बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है। साहिब कहते हैं वैसे ही सतगुरु रूपी जो धोबी है हम आपको वैराग्य की अग्नि से तपाता है, हमें धीमे धीमे अपने सत स्वरूप का भान करवाता है, नाम जपने का आग्रह करता है, आदेश देता है और धीमे धीमे नाम अपना प्रभाव जमाता है। ऐसा होने पर हम आप स्वतः श्रवण, मनन और निधिध्यासन की स्थिति में पहुँच जाते हैं। हमें निरंतर केवल और केवल वह सतगुरु की वाणी हमारे कानों में गूंजने लगती है, चित्त में, मन में केवल और केवल नाम छाने लगता है। और ऐसा होने पर हमारे जो अत्यंत बैठे हुए मल थे, संस्कार थे, वे धीरे धीरे हमें त्यागने लगते हैं। साहिब कहते हैं निरख परख के चादर धो नहीं, साबुन ज्ञान लगाई रे, पलटू दास ओढ़ी चलू चादर, बहुरी न भव जल आई रे। साहिब कहते हैं वैराग्य की भट्टी में तपने पर, पकने पर निश्चित ही श्रवण, मनन और निधिध्यासन प्राप्त होता है। ऐसा होने पर दाग तो छूट ही जाते हैं, मलिनताएं निश्चय ही निकल कर बाहर हो जाती हैं। एक अलग सी आभा नाम जपते जपते साधक के चित्त पर छाने लगती है, हृदय में छाने लगती है, मुख पर आने लगती है, जीवन प्रकाशित होने लगता है। वह नाम की अग्नि धधकती हुई ज्वाला के समान हृदय में जलने लगती है। उसी समय साहिब नाम रूपी साबुन से पुनः एक बार धोता है। किसको? बोले स्वच्छ को, पुनः और अधिक स्वच्छ, जिससे कोई और तरह की गंदगी आप पर और मुझ पर छा ही ना पाए, दोबारा कोई मेल हमारे भीतर आ ना पाए। साबुन की समान, जैसे साबुन बार बार रगड़ कर कपड़े को स्वच्छ कर देती है, उसी प्रकार सतगुरु कहता है कि रोज नित्य प्रति केवल और केवल राम 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 रटो, और ऐसा करने से किसी प्रकार का मल शेष नहीं रहेगा। और साहिब कहते हैं हम तीनों गुणों से, तीनों तापों से स्वयं को पृथक कर लेंगे, हम सत स्वरूप का भान कर लेंगे, हम निज स्वरूप को जान जाएंगे, हम आत्मा राम के प्रकाश को अनुभूत कर लेंगे, बाहर से भीतर की यात्रा को प्राप्त हो जाएंगे। आपकी और मेरी प्राण शक्ति ऊपर उठने लगेगी, हम आपको मूल तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, हम आप स्वरूप प्राप्ति कर पाएंगे। और ऐसा जीव जब संसार से विदा एक बार हो जाता है, श्री चरणों में विलीन हो जाता है, नाम जपते जपते नामी से एकाकार हो जाता है, द्वैत समाप्त हो जाता है, अद्वैत के भाव को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसका बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र छूट जाता है। फिर उसे वापस इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसना नहीं पड़ता। वह निश्चय ही हरि स्वरूप हो जाता है, सत स्वरूप हो जाता है। इसलिए बार बार संत महात्मा श्री पलटू साहिब हम आपको कहते हैं कि निरंतर इस जीवा पर राम नाम के अमृत को छुआए रखो, राम जपो, राम जपो, राम जपते रहो, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।